टेक्सास स्टेट अमेरिका में बहुत शर्मनाक करतूत हुई वहां पर। पूरी दुनिया में जो हमारे इंडियन हैं हिले हुए हैं, जब रख दिया। टेक्सास का एक फ्रिस्को सिटी है, तो फ्रिस्को सिटी हॉल के बाहर एक प्रदर्शन था। प्रदर्शन के दौरान वहां क्लिप नहीं, पूरी दुनिया में झंझोड़ के क्या रख दिया। अबे तुम्हारे तो झंडे जो है डेली बेसिस पे खालिस्तानी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका हर जगह जलाते हैं। सिर्फ गूगल कर लो तो मेरे ख्याल में हजारों की तादाद में वीडियोस आ जाएगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस झंडे में है क्या? इस झंडे में 33 कोटी है, इसकी तो फाड़ के रख दी थी अभी पाकिस्तान ने। इस झंडे को, जो तुम्हारी चौकियां पे कब्जा करा था, पाँव के नीचे रोंदा हमने तो तुम्हारे झंडे को। इसमें कौन सी बड़ी बात है? और है अगर तुम्हारे में गैरत तो सारे के सारे 5 किलो राशन वाले, टैक्सी ड्राइवर, वॉशरूम साफ करने वाले सीधा इंडिया निकलो, देखते हैं तुम्हें 33 कोटी कितना खिला पिलाते हैं। वॉकर नाम का एक अमेरिकी नागरिक है, उसने सरेआम भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा, उसको फाड़ दिया। बेहतरीन। घटना की गंभीरता तो तब बढ़ी ना जब वहां एक अमेरिकी पत्रकार थी, एलिजा शेपर। एलिजा शेपर ने जो इसका वीडियो है सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। जियो। वीडियो में बिल्कुल साफ दिख रहा है कि जो शख्स अमेरिकी नागरिक है वो तिरंगे को टुकड़े कर रहा है, उसको फाड़ रहा है। और वहां जो भीड़ थी, जो वो अमेरिकन लोग थे, भारत विरोधी नारे लगा रहे थे, नस्लीय नारे लगा रहे थे और इस घिनौनी हरकत का जश्न मना रहे थे। आप इस वीडियो पर कमेंट्स करते रहना। टेक्सास का ये जो फ्रिस्को शहर है, अमेरिका के सबसे तेजी से मतलब जो बढ़ता सबर्ब कहे ना, उनमें से एक है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में जो इंडियन आईटी प्रोफेशनल हैं, हाई स्किल वर्कर हैं, एस-1 वर्कर वीजा पे हैं, और या फिर जो डॉक्टर हैं, वो लोग यहाँ हमारे इंडिया के रह रहे हैं। एक अनुमान ये है तो फ्रिस्को शहर की जो कुल आबादी है उसका तीसरा हिस्सा 33% या 1/3 भारतीय अमेरिकी हैं। जो रैपिडली बहुत तेजी से डेमोग्राफी चेंज हुई ना वहां की, इसके चलते वो जनसंख्या जो ढांचा है उसके कारण जो स्थानीय स्तर पर जो अमेरिकी नागरिक है उनके मन में एंटी इमिग्रेंट जो सेंटीमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। यानी प्रवासियों के खिलाफ नफरत है, जेनोफोबिया है। जेनोफोबिया यानी विदेशी नागरिकों के डर से, उनसे डर पैदा हो गया उनको। और जो वोकर है, वोकर की इस अच्छा, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा भाई साहब के अमेरिकन को डर किस बात का? अमेरिकन को तो कोई डर नहीं है। उन्होंने पहले तुम्हें जलील करना शुरू करा। पजीत, कड़ी, स्मेल, तुम्हारे भगवानों की वही मट्टी पलित करी जो पूरी दुनिया में होती है। तुम लोग नहीं भागे। तुम लोग ने बोला वहां भगवान बहुत सारे थे इस इंडिया में, 90 करोड़ भिखारी है। वहां गुर्बत के आलम से तो हम भाग के यहाँ पे आए, डंकिया मार के या B1 वीजे पे। अब वापिस नहीं जाना। फिर उन्होंने कहा भाई ये तो है बेगैरत कौम। वक्त आने पे जो बंदा अपनी बहन बेटी, जिनके बड़ों ने भी यही काम करा गजनी के बाजारों में, फिर उन्होंने पकड़ के इनको कूटना शुरू करा और अब इनके साथ ये। और मैं ये समझता हूँ भाई साहब, ये भी कैंसर का इलाज पेनाडोल से। झंडा फाड़ना या एक आधे अंडवे को पकड़ के कूट देना नहीं, फुल फ्राई वाला काम करो। चाहे इसके लिए क्रिश्चियन प्रॉक्सी बनानी पड़े बनाओ। यूरोप से और यहाँ से मूर्ति पूजा तो कोई अलाउ नहीं है भाई, तीनों में नहीं है, ना क्रिश्चियंस में, ना ज्यूज में, ना मुस्लिम में। जहां जहां ये दिख रहे इनको सफाई करो, इनको मारो, धुतकारो, निकालो नहीं। आप इनकी सफाई करना शुरू करोगे, देखना ये कैसे भागेंगे। इराक के अंदर 2002-04 के अंदर ये नेपाली, वो भी 33 कोटी का शिकार है, वो नेपाली और एक ये अडवे भारत के, इनके ब्लैक फ्लैग ने अनबॉक्सिंग कर दी थी। एक अडवा नहीं जाता इराक में। तो आपको इनको ये करना पड़ेगा। और ये इराक का वो पीक टाइम है, उस टाइम इराक सुपर पावर था मिडिल ईस्ट का। तो यहाँ पे इनको जो अमेरिकन गोरे और यूरोप के जो क्रिश्चियन गोरे, इनको ये करना पड़ेगा, इनकी सफाई करनी पड़ेगी। हरकत को मतलब एक फ्री स्पीच कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये फ्री स्पीच है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो इंटरनेट यूजर्स हैं, भारतीय समुदाय के जो लोग, भाई हमारी तरफ से तो फुल सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है। फाड़ो झंडे और पेलो इनको। वो सीधे तौर पर से हेट स्पीच कर रहे हैं, नस्लीय नफरत कर रहे हैं। इस शर्मनाक वीडियो जो सोशल मीडिया खास जो प्लेटफॉर्म है या इंस्टाग्राम है, वहां पर जो भारतीय यूजर्स का गुस्सा है बहुत फूट पड़ा है। वहां जो फ्रिस्को में रहते हैं, टेक्सास में, कैलिफोर्निया में, वो फूट पड़े हैं। मेरे को बहुत मतलब गुस्से में इसके खिलाफ जो कमेंट्स है वो कर रहे हैं। ये वो जो भारतीय यूजर कर रहे हैं, ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है,
सीधे तौर पर क्राइम ऑफ हेट है, नफरत का अपराध है ये। अगर भारत में अमेरिकी झंडे के साथ ऐसा होता तो बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। फिर इसको ये सिर्फ भारत में होता होगा भाई, पाकिस्तान में तो 2000 से तकरीबन 2011-12 तक अमेरिकन झंडे डेली जलाए जाते थे, हर प्रोटेस्ट में जलाए जाते थे। सही है भाई, अमेरिका को पता भी होता था, उसके बाद भी अमेरिका साथ चल रहा होता था। वो तुम लोग हो गुलाम भाई, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई दूसरा आसरा भी तो नहीं है। 33 कोटी भी तो नहीं आएगी बचाने, अमेरिका ही तुम्हारा, मैं बोलता हूँ 33 कोटी का सबसे बड़ा भगवान अमेरिका है इस टाइम, ट्रम्प भगवान है। तो तुम्हारी मजबूरी है भाई, पाकिस्तान तो जलाते रहा, पाकिस्तान का किसी ने आगे क्या काट लिया। पुलिस इस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं करी है, ये इंडियन लोगों की डिमांड है। आईटी प्रोफेशनल का ये कहना है कि हम फ्रिस्को शहर में भारी टैक्स देते हैं, यहाँ की इकोनॉमी को चलाते हैं। अगर स्थानीय प्रशासन हमारी आस्था हमारे अबे बुड्ढे, गाय का मूत पीने वाले, गोबर खाने वाले, अंडवेट टैक्स दे रहा है तो तू वहां पे रह रहा है। उनको तेरे टैक्स ही, फकीर के बच्चे 90 करोड़ भिखारी रखने वाले, तेरे टैक्स की जरूरत नहीं है उनको। भाग जा, दुनिया भर से लोग अप्लाई करके आ जाएगी। वो अमेरिका ने भी तुम्हें इस वजह से वीजे दिए थे कि उन्होंने तुम्हारे अंदर, इंडिया की अंदर घुसना था, इन्वेस्टमेंट लानी थी अपनी। वरना अमेरिका तो फ्री में किसी को अपना शायद बुखार भी ना दे। देश के हमारे जो प्रतीक है उनकी सुरक्षा नहीं कर सकता, फिर हमारा एजेंडा बहुत सुरक्षित नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर तो। एक ही बहुत ही मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने टिप्पणी की है, ये सब केवल बढ़ती जलन का नतीजा है। इंडियंस के प्रति जो जलन है वो बहुत बढ़ रही है अमेरिकी लोगों में। जब भारतीय हर क्षेत्र में टॉप पर पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छी सैलरी ले रहे हैं, उनके अच्छे मकान है। नहीं, फादरलैंड का दोस्त है अमेरिका भाई, फादरलैंड का वालिद है अमेरिका। पूरी जिंदगी फादरलैंड, 33 कोटी, राम, जय लोड़ा राम बोल बोल के गुजार दी, लेकिन एंड में ये मिला है। आप नोट करो मुस्लिम कंट्रीज का, जब वो MBS जाता है, ट्रम्प एक तो खुद रिसीव करना आता है, दूसरा क्या, उससे शेख उसामा के बारे में सवाल कर लिया तो ट्रम्प ने बोलने नहीं दिया, ट्रम्प खुद आया और उस जर्नलिस्ट को नंगा कर दिया। और एक ये राम कलुए का अवतार गया था 33 कोटियों का अवतार गया था, लाइन में बिठा के उसको जलील करा, बोला तेरे पे 50% टैरिफ भी लगेगा और तू जो है चीट करता है अमेरिका के साथ, ये वो, अब हम तुम्हारे साथ करेंगे। ओपन जलील करता है, कभी बोलता है 11 ब्यूटीफुल जेट्स गिरे, ये वो। ये 33 कोटी भगवानों की देन है भाई, क्योंकि इनकी स्लॉट भी छोटी है, भगवानों में स्लॉट अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड भगवान। एक भगवान से दिल भर गया तो दूसरे भगवान पे जा सकते हो। कंट्री एक नहीं है भाई, एक कंट्री अपनी नहीं है। देख लो फिर, जिसकी एक कंट्री अपनी नहीं होती कैसे जूते खा रहे। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, कौन सी ऐसी जगह जहां पे जूते नहीं खा रहे। आसपास पड़ोस में तो इनको वीजे नहीं मिलते भाई पाकिस्तान ने तो वीजा ही बैन करा हुआ है, जाओ। चाइनीज आने नहीं देता इनको अपने पास, और जिनको आने देता है उन पे मॉनिटरिंग करता है। अबे इसकी तो पड़ोस में इज्जत नहीं है भाई, ये 33 कोटियों की देन है। तो वो जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो अपनी नाकामी का गुस्सा हमारे झंडे पर उतार रहे हैं। अमेरिकी सरकार को इस पर तुरंत माफी मांगनी चाहिए, इस बंदे की कार्रवाई करनी चाहिए। ये बुड्ढा मेरे ख्याल में 60 साल की उम्र में सटिया गया है और इसको अब पागल खाने भेजने का टाइम। अमेरिकी सरकार भारत से माफी मांगेगी अबे उल्लू के पट्ठो, बांग्लादेश की जो इंटरम गवर्नमेंट आई थी उसने तुम्हारे को जलील कर करके तुम्हारे मुंह पे रगड़ रगड़ के गोबर मारा था, वो नहीं माफी मांगेगी। नेपाल की सरकार तुमसे माफी नहीं मांगेगी, अमेरिकन सरकार माफी मांगी इस बुड्ढे के कहने पे। अबे सीता माता इसका मुंह में भी ले लेना ट्रंप का, तब भी माफी नहीं मांगेगी भाई। और यूजर्स कह रहे हैं जो टेक्सास के गवर्नर हैं, जो स्थानीय पुलिस है, उन्होंने टैग करके कहा है क्लेटन वोकर के खिलाफ सख्त आदमी कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। और ये अमेरिका नहीं, अमेरिका से पहले कनाडा में इसने बहुत वारदात हो चुकी है, भारत का तिरंगा झंडा जलाया जा चुका है। तो ये सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका है, कनाडा है, वहां भारतीयों के खिलाफ ये जो नहीं, ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड में तो डायरेक्ट मैंने सुना है कि अनबॉक्सिंग करते, आयरलैंड है, इंग्लैंड है, अच्छा जी ऑस्ट्रेलिया तो हो गया है। हर जगह तो तुम्हारी मट्टी पलीत है भाई क्योंकि इन कंट्रीज में तुम थोड़ा ज्यादा जाते हो।
वॉशरूम साफ करने ना, या करीम उबर की जो ड्राइव, सॉरी करीम नहीं, उबर चलाने तुम ज्यादा जाते हो, तो ये तो होगा भाई। और इनके मंदिरों पे भी अटैक शुरू हुए। मैं ये चाहता हूँ भाई, ये जहां जाते हैं वो नाली का कीड़ा जो हर खुदाई के अंदर से निकल आता है, शिवलिंग या वो राम, उनका भी सफाया करना चाहिए। एक विरोध है, इतना विरोध हो क्यों रहा है? जो विदेश मामलों के विशेषज्ञों का ये कहना है, आर्थिक असुरक्षा, इमिग्रेशन पॉलिटिक्स जो आजकल ट्रम्प चला रहे हैं, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके खिलाफ, इसके पीछे अमेरिका में जो स्थानीय नौकरियों का बहुत बड़ा, अबे इसको भगवान बनाया था, इस पे वो ये लोग क्या करते हैं, वो प्लेट के अंदर वो आग जला के यूं यूं करते हैं, पता नहीं हवन ववन क्या बोलते हैं, पूजा पाठ शुरू हो गई थी। इसको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन चला रहे थे भाई। ये अंडवा ऐसा पागल हुआ था, अंडवा ने कहा ट्रम्प आया समझो 33 कोटियों का बाप आया। और जब ट्रम्प आया तो वाकई 33 कोटि का बाप आया। क्या भारत माता को सीता माता की तरह पेल दिया इसने। संकट है, इंडियंस बहुत नौकरी ले रहे हैं, तो वहां के कुछ दक्षिणपंथी संगठन जो ट्रम्प की पार्टी के समर्थक है, माँ का समर्थक है, वो ये प्रोपेगेंडा। अच्छा कितना उल्लू का पट्टा है ये। सीता के जो 10वां सुराग था ये उससे निकला हुआ मेंटल केस है। अमेरिका में जाके नौकरी ले रहे हो, अबे तुम्हारा तो कंट्री इंडिया थी, जाके वहां नौकरी करो ना भाई। कितनी मैंने सुना है 10,000 रुपए 10 से 12,000 की नौकरियां मिलती है। और वहां का अमीर कौन है जिसकी 30,000 रुपए नौकरी है, 30,000 रुपए कमाता हूँ इंडियन रुपीस में, मतलब पाकिस्तानी रुपीस के अंदर 70,000 रुपए। इनके करेंसी भी तो गिर रही है, मसला ये है, वरना 90 होता, 70 रुपए 70,000। अबे 70,000 को तो कोई इस पे भी नहीं रखेगा मेरा भाई। तो तुम वहां पे जाके नौकरी मांगो, 33 भगवान है भाई, 33 कोटि भगवान, वहां उनसे नौकरी मांगो। अमेरिका में तुम लोग क्यों जा रहे हो? तुम लोग अमेरिकन हो? अबे काले पीले शक्ल के चूड़े चमारो, अपना पजीतो। वहां इंडिया में जाके नौकरी मांगो। राम का अवतार आया हुआ है, वो राम, वो जो अपनी बीवी नहीं ला पाया, वो सीता का दल्ला, 6 साल की सीता का दल्ला, गोद भराई के लिए जिसने भेजा था रावण के पास, वो तुम्हें नौकरी देगा भाई। कि भारत के लोग हैं यहाँ आकर हमारी नौकरियां छीन रहे हैं। सोशल मीडिया पर भारतीय के खिलाफ लैपटॉप गैंगस्टर यानी इस तरह के नस्लीय मीम्स चलाए जा रहे हैं। अमेरिका और कनाडा के समाज में जो भारतीय मूल के लोग हैं, बहुत अमीर हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत सक्सेस, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सक्सेस। ये सक्सेस इसके बोलने के तरीके से पता लग गया होगा ये बुड्ढा की क्या क्वालिफिकेशन है। सक्सेस के साथ पढ़े लिखे, सब चीजों में आगे, लेकिन अगले अपना एक इंजन का नट नहीं, इंजन तो छोड़ो, जहाज का नट नहीं बना पाए। मतलब ये पता नहीं किसने इनको गुब्बारा भर दिया नौकरी को। नौकरी जिसका मतलब ही नौकरी, नौकर, उसको ये लोग समझते हैं हम बहुत आगे निकल गए भाई। अबे गधे के एल, उन्होंने अपनी कंपनीज में तुम्हें नौकर बनाया हुआ, नौकरी कर रहे हो तुम लोग, अपना तुम्हारा कुछ भी नहीं है। एक दो लोग हैं वो हर जगह होते हैं, घिनौनी वारदात कर देते हैं, लूटपाट चोरी इस तरह की, लेकिन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अबे एक दो नहीं है भाई, तू शॉप लिफ्टिंग की वीडियो सर्च कर इंडियंस की, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये तो आसपास की कंट्रीज है ना भाई, सेंट्रल एशिया की साइड की कंट्रीज है, यहाँ चोरियां करते हो। अमेरिका की शॉप लिफ्टिंग, कनाडा में कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे तुम शॉप लिफ्टिंग ना करते हो? ये बोल रहा है एक दो, अबे एक दो तो कंट्रीज भी नहीं है भाई, बहुत सारी कंट्रीज है। तो बंदे कितने हो गए? टेक कंपनी के जो सीईओ है, बड़े पदों पर है, इंडियन लोग बैठे हैं। तो ये एक तो इनकी मैं बोलता हूँ जो जवाल की निशानी है वो ये गूगल जो इन्होंने पकड़ के बैठे। अबे किसी ने इनको बोल दिया गूगल का सीईओ जो है वो इंडियन है, अबे नौकरी कर रहा है भाई, वो ढक्कन नौकरी कर रहा है, उसको गूगल का जी जो है वो भी डिजाइन करना नहीं आता, वो सीईओ बन के बैठा हुआ है, नीचे पूरी टीम अमेरिकन की है। कल को यूट्यूब हायर कर ले किसी टेक्निकल डिपार्टमेंट इंडियंस को, ले भाई यूट्यूब भी इंडियन का हो गया। ये तो यूं ही है भाई, इनके यहाँ पे कोई चीज असेंबल कर लो वो मेड इन इंडिया हो जाती है, असेंबलिंग को मेड इन इंडिया बोलते हैं भाई। मतलब दुनिया में कोई भी चीज एक न्यू चीज बने या इनोवेशन हो, और उनके भगवानों ने करी हुई होती थी। राम के दौर में इंटरनेट था भाई, ये एक न्यू बात आई है आजकल मार्केट में। पहला जहाज हनुमान था भाई। तो तुम्हारे यहाँ तो इस तरह का चलता है, नशे फूक के अंडवे को एक दूसरे का 6 साइन करना, लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं, दुनिया में यही औकात है लाले।
ये जो सफलता है हमारे इंडियंस की, ये अमेरिका के कुछ चरमपंथी समूह है उनको बिल्कुल रास नहीं आती। कट्टरपंथी ताकतों को, मतलब चाहे वो अमेरिका में है, कनाडा में है, उनको पॉलिटिकल संरक्षण भी है। अब ये बोल रहा है, ये बंदा बोल रहा है कि इंडिया की तरक्की बेरोजगारों को राज नहीं आ रही, या चरमपंथी जो भी ये बोल रहा है चाह रहा है। अब इस गोरे ने जो शूज पहने हुए, शॉर्ट्स पहने हुए, और ये जो शर्ट पहनी हुई, और ये जो ग्लासेस पहने हुए, मैं आपको लिख के देता हूं, इंडिया की 140 करोड़ आवाम है, 130 करोड़ आवाम ये तीन चीजें एक वक्त में अफोर्ड नहीं कर सकती, एक वक्त में नहीं खरीद सकती। अलग अलग हर महीने सेविंग करके खरीद लेगी, ये तीनों चीजें एक साथ नहीं खरीद सकती। 130 करोड़ आवाम, ये बताओ, अपने आप को तरक्की याफ्ता, कभी बोल रहा है हम वहां पे जॉब कर रहे हैं, अच्छा किसी और के पास जॉब करने को प्राउड फील कर रहा है। ये बुढ़ा वाकई, ये अब आपको पता लग रहा है कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में क्यों है। ये आज तक अपना जहाज नहीं बना पाए, कुछ क्यों नहीं बना पाए, मतलब 140 करोड़ आवाम का टैक्स लेके 4 दिन की जंग करके हार गए, भाग गए, बोला पाकिस्तान ऐसा व्यवहार करे, कि ये ऐसी मेंटेलिटी है भाई। कनाडा में देख लो, वहां पर जो खालिस्तानी अलगाववादी है, बिल्कुल खुली छूट है उनको, वो लोग तिरंगा झंडा जला रहे हैं, उनका हौसला इतना बड़ा है कि भारतीय के खिलाफ वो नारे लगाते हैं। इसी तरह उत्तर अमेरिका के कई, मेरे भाई तुम्हारी एम्बेसियों पे हमला करते हो, तुम्हारी एम्बेसी के ऊपर जो आप वीडियो सर्च कर लेना, यूके के तो वीडियो भी मौजूद है, और दुनिया भर में एम्बेसियों पे करा है, यूके की भी तो वीडियो भी मौजूद है। एम्बेसी पे चढ़ के भारत माता का जो नीचे जो गोल वाला सीता माता का जो सुराग बना हुआ है, झंडे को बीच से फाड़ के इनकी एम्बेसी के सामने जलाया है। क्या कर लिए, ना तो 33 कोटी आया, ना कोई लंड भक्त आया। शहरों में वहाँ काउंसिल है, वहाँ हिंदू फोबिया इतना ज्यादा है, भारत विरोधी नफरत इतनी ज्यादा है, हमारे मंदिरों के सामने धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, निंदा प्रस्ताव इंडियन के खिलाफ वहाँ की जो काउंसिल की मीटिंग। तो मंदिर में जो उल्लू का पट्टा भगवान बैठा हुआ, वो क्या सुअर का बच्चा सिर्फ सरस्वती को करना आता है, या ब्रह्मा बचा ले अपने आप को, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो 33 भगवान है और तुम लोग बोलते हो मंदिर में भगवान है। उसमें करते हैं। तो प्रवासी भारतीयों ने हमेशा जो अपनी कड़ी मेहनत के दम पर, अपने बहुत अच्छे व्यवहार के कारण दुनिया भर में जो भारत का नाम रोशन किया है। टेक्सास के फ्रिस्को में, मेरे ख्याल में ये बुड्ढा जो है ना, ये शुद्ध मतलब गाय की सी के अंदर मुंह दे के पेशाब पी के आया है। दुनिया भर से सिविक सेंस की, चोरी डकैतियों की, शॉपलिफ्टिंग की तुम्हारी प्रॉब्लम्स देगी, ये सब भूल के पता नहीं कौन सी दुनिया में ये रहता है। ये उसी दुनिया में है भाई जहां पे चूहे पे उड़ा जा रहा था, हनुमान उड़ रहा था, लेकिन श्रीलंका नहीं जा पा रहा था, इसी दुनिया में खोया हुआ। इसको दुनिया का पता नहीं है, ये इसको चाहिए ये यूट्यूब यूज कर रहा है, थोड़ा यूट्यूब के आगे ऊपर इंडिया लिखेगा तो सिविक सेंस आ जाएगा सर्च कीवर्ड्स में। जो लोग वहाँ सक्सेस हो रहे हैं, सक्सेस आईटी इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो ऐसे में जो तिरंगे का अपमान है, कनाडा में जो इंडियंस के मंदिरों पर जो हमले हैं, ये घटनाएं बिल्कुल सत्य समाज में स्वीकारनीय है, बिल्कुल नहीं हो सकती। इस पूरे मामले पर बिल्कुल नहीं हो सकती भाई। पहली फुर्सत में जितने भी अंडवे लंड भक्त शिव के कटेल की और राम कलुए की पूजा करने वाले और सीता वैश्य की पूजा करने वाले, पहली फुर्सत में टिकट कराए और इंडिया निकल जाए। बिल्कुल कनाडा को झटका दो, अमेरिका को झटका दो, अपनी कंट्रीज वापस जाओ। सोशल मीडिया पर जो यूजर्स हैं, जो रिएक्शन, जो अपना इन्फ्लुएंसर हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब ये घटनाएं बिल्कुल निंदनीय है। आम इंडियंस इसके चलते डर के रहेगा, आम इंडियंस में कहीं ना कहीं डर बैठेगा कि यार अब तो तिरंगा झंडा जला रहे हैं। अबे इंडिया में तुम लोग जहाँ 100 करोड़ थे, अबे वहां तुम लोग बोलते हो हम खतरे में, तो तुम्हारा जो इनसिक्योरिटी और खतरे का जो एलिमेंट है, ये दुनिया की कोई ताकत नहीं है तुम्हारा दूर कर सकती भाई। क्योंकि तुम जहां जाते हो खतरे में, इनसिक्योर हो, अनसेफ हो। अच्छा मजे की बात यह है कि आयरलैंड में हमला हुआ और कोई पजीतनी की छोटी लड़की थी, वही 2-3 की, उस पजीतनी को भाई गोरे ने बोल दिया कि तू काली है, तू यहाँ पे क्या कर रही है, सीधी बात है, अपनी कंट्री जाओ, काले पी लो। वो रोने लग गए। उस पर भी इन्होंने बोल दिया हम यहाँ पे सेफ फील नहीं कर रहा। भाई जब तुम सेफ फील नहीं कर रहे हो तो फिर जाओ भाई जहां से आए हो। मतलब जूते भी खाने और रहना भी वही है, इनकी वही मिसाल है। क्योंकि उनको पता है जिस कंट्री हम जाएंगे ना तो बिजली ना तो गैस, 10 दिन तो पहले कच्चा खाना खाओ, उसके बाद सब्सिडी की लाइन में लग जाओ भाई, 5 किलो राशन की लाइन में। ये है नौकरी मैक्सिमम 30-40 हजार की बताते हैं। जिसकी 1.5 लाख की नौकरी है वहां पे तो उसका गो हो रहा होता है।
मतलब 1.5 लाख की नौकरी वाले को वहां पे अमीर समझा जाता है। तो फिर उन कंट्रीज में जाओ ना, आप क्यों रह रहे हो भाई? इस तरह 5 लोगों का ग्रुप कोई इंडियन अकेला जा रहा तो उसे हमला भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भी इस तरह की घटना इंडिविजुअल जिनके खिलाफ होती है, आपको कोई रिएक्शन देने के बजाय तुरंत पुलिस को सूचित करना है, पुलिस को लोकल पुलिस को सूचित करना है। आप अच्छा वैसे तू क्या रिएक्शन देगा भाई? क्या है तुम्हारी औकात क्या है? अमेरिका में लड़की के ऊपर, पजीतनी के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उसको अप्सरा के पास, अप्सरियां लड़कों के लिए होती है, अप्सरा या शिफ के पास भेज दिया। 1000 शिफ मिलते लड़की को, समझ रहे हो? 1000 शिफ, 1000 शिफ योजना के तहत उसको पुलिस वाले ने ऊपर भेज दिया। क्या कर लिया तुमने? अबे दुनिया भर में तुम्हें पेला जा रहा है, कहां तुम्हारा प्रोटेस्ट हुआ है? तुम करके तो दिखाओ प्रोटेस्ट। तुम लोग भगोड़ो, तुम्हारे घरों पे जब लोग आते थे तो तुम लोग अपनी घर की बहन बेटियां सीता तो पेश करते थे। रावण आया तो राम ने सीता पेश कर दी, गजनबी आया तो अगले को घर की सीताएं पेश कर दी भाई। तो तुम लोग प्रोटेस्ट करोगे, भगोड़ो। तुम्हारे तो भगवान नकारत है, वो लड़ने के बजाय अपने घर की लड़कियां बेच के तो जान बचाते थे, तो तुम लोग क्या करोगे भाई? किसी से ज्यादा बहस नहीं करी, क्योंकि हमारे इंडिया में बार बार कहता हूँ ना, ये कुछ एक जो घटनाएं हैं, ये अभी जो 4-5 साल में जो लोग गए हैं बाइडेन सरकार के इसमें, कुछ लोग टंकी से गए हैं, कुछ लोग स्टडी वीजा से बहुत सस्ते में चले गए हैं, और कुछ फ्रॉड तरीके से गए हैं, वहां टूरिस्ट वीजा में चले गए, उसके बाद और स्टे कर लिया। ऐसे लोगों को कुछ घटनाएं सामने आती हैं कि वो कहीं मॉल से चोरी कर रहे हैं या कुछ और गंदी वारदात में उनका नाम सामने आता है। लेकिन हमारे जो 15-20 नहीं 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 नहीं, बुड्ढा कैसा लीपापोती कर रहा? बुड्ढा वाकई भाई पूरी जिंदगी इसने शिव के कटे हेल पे ना दूध ही चढ़ाया होगा, वो भी पानी वाला। ये दूध भी प्योर नहीं चढ़ाते इतने फकीर के बच्चे, और पीने को नहीं अगलों के पास। 1 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिला के तो चढ़ाते गए 100 अंडे फारिग हो जाए। इसने वही काम करा है, उन लोगों ने नहीं करा भाई। ये वो लोग थे चोरियां कर रहे थे जो प्रॉपर वीजे के साथ रह रहे थे। कुछ तो ग्रीन कार्ड होल्डर भी थे भाई, कुछ तो कार्ड होल्डर लोग भी थे। ये वो लोग चोरियां कर रहे, क्योंकि जो डंकी मार के गए थे उनकी तो लिस्टें बनी हुई है, उनको तो हथकड़ियां बांध के सीधा 33 कोटी की सरजमीन पे भेजा जा रहा है। ये वीजे वाले लोग पकड़े जा रहे बुड्ढे। सालों से जो लोग गए हुए हैं उन्होंने अपनी मेहनत से बहुत नाम कमाया है। बहुत सारे हॉस्पिटल हैं उनमें डॉक्टर बहुत मेहनत से नाम कमाया भाई। पता नहीं कितने हॉस्पिटलों में वॉशरूम की नौकरी करी, कितने मॉल्स में इन्होंने गटर खोले, यही नौकरी मिलती है इनको। कितनी जगह वेटर बने, बहुत नाम कमाया है इन्होंने। सारी लेबर जो थी अमेरिका की इन्होंने अपने कंधे पे उठा ली। से हमारे दम पर, इंडियंस के दम पर वहाँ के हॉस्पिटल चल रहे हैं। जितनी कंपनियां हमारे बड़े बड़े पदों पर इंडियंस इंजीनियर बैठे हुए हैं हमारे। अबे भाई ये तो इनको तो नौकरी देना भी फजूल है भाई, क्योंकि ये तो मुलाजिम रखो तो ये कंपनी के मालिक बनना शुरू करता है। मतलब अमेरिका ने इन फकीर के बच्चों को नौकरियां दी, अब बोल रहे हमारे दम पे तुम हो, वरना तुम कुछ भी नहीं हो। कह रहा अमेरिकन मजाक उड़ाएगा, दुनिया भर से लोग मजाक ही उड़ाएंगे, लेकिन इस बुड्ढे की मेंटेलिटी देखो। ये 60 साल का बुड्ढा है, ये कोई बच्चा नहीं है। ये 60 साल का बुड्ढा इस डायलूजनल में जी रहा है। तो वो जो 17-18 साल का अंडवा है जो समझेगा राम आएगा राम आएगा, राम वो ग्रोसरी वाला, वो सीता को बचाने नहीं आया। उल्लू के पट्टो, तुम्हारी गुर्बत, तुम्हारे चेहरे काले पीले, तुम्हारी ब्रीड चेंज करने क्या आएगा भाई? ये उस तरह के डायलूजनल में इस टाइम बुड्ढा वहां पढ़ते हैं, पढ़ाई के बाद वो जॉब लग गए वहां पर। अभी देखो ना अबे उल्लू के पट्टे, स्टूडेंट वीजे पे जाते हो, उसके बाद तुम लोग वहां पे केस फाइल करते हो कि हमें कुछ असाइलम लेते, कुछ केस फाइल करने शुरू कर देते कि हमें दो परमानेंट वीजा दो। और जिन कंट्रीज में वो पेपर मेरी चलाओ थी वहां तुम लोग वो काम करते हो। भिखारियों, तुम्हें तो सड़कों पे रोक रोक के गोरे जलील कर रहे थे। कहां से? इंडिया से आया है, अपनी कंट्री जा, यहाँ तुम्हें कोई वेलकम नहीं करता। ये वो गालियां बकते हैं, वो बेगैरत के बच्चे फिर भी नहीं जाते, बोलते चल बे बकते रहे गालियां। वहां गुर्बत की गालियां सुनने से बेहतर है यहाँ गोरे की गालियां सुन के 2 पैसा या एक टाइम की पेट की भूख जो मिटा लूंगा। क्योंकि वहां इंडिया में तो एक टाइम का खाना मिलता है, गवर्नमेंट का डेटा है। यहाँ कम से कम 2 टाइम का कुछ खा तो लेगा, घुमा धुमा के या वॉशरूम खोल के किसी का।